काजल एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग डायरीज विद काजल। बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से कॉलेज का असाइनमेंट करी थी, जिससे मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था कि मैं बाहर भी जाऊँ या ब्लॉग शूट करूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो आज जाके मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जैसे आज फ्री हुई तो सोची मैं आज हम लोग के यहाँ पे जगन्नाथ पूजा है, जय जगन्नाथ का पूजा है और रथ यात्रा भी निकलता है। तो आज मैं मेला जाने वाली हूँ मेरी फ्रेंड के साथ, तो सोचिए थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते, कुछ तो बनाया जाए क्योंकि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बनाई, ब्लॉग नहीं बनाई, तो इसीलिए तो आज मैं जाऊँगी रथ यात्रा मेला में। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या है मेला में, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ रेडी हो के, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो मैं आ गई तैयार होकर, अब मैं जा रही हूँ और रास्ते में कैसे कैसे जाऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ, अभी जस्ट जा रही हूँ बस स्टैंड पे, फिर बस से जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जिस मैं घर से गली में हूँ, अब निकल के आप लोगों को दिखाती हूँ। गली से निकल के अब बस स्टैंड की तरफ जा रही हूँ, बस पैदल जा रही हूँ बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड पे आके आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो बस स्टैंड पे आते ही मुझे बस मिल गया था, जल्दी मैं जाके बस में बैठ गई थी। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही थी, पूरा बस फाका था, कुछ ही लोग बैठे थे। उसके बाद मैं बस बाहर ऐसे ही देख रही थी क्योंकि बहुत अच्छा हवा चल रहा था। उसके बाद मैं जाती हूँ बाज़ार के साइड, जहाँ पे सिर्फ रथ ही रथ रखा होता है। बच्चा लोग जो रथ लेके रास्ते पे निकलते वो वाला रथ था। कितने क्यूट सुंदर रथ थे वहाँ पे ना, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी रथ चलाऊँ, पर वो तो बच्चे लोग चलाते हैं, मैं चलाऊँगी तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद मैं बस से उतर के मेला के साइड जा रही थी, जहाँ पे सारा रथ मेला लगता है, तो वहाँ पे मैं जा रही थी। तो फाइनली मैं मेला के यहाँ पे आ गई थी, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। मतलब इतना भीड़ था कि पैर रखने का जगह नहीं था और इधर उधर से धक्का मिल रहा था, बस यही था। और सामने देखिए ये है रथ, जहाँ पे पूजा हो रहा था। आप चाहते थे तो वहाँ भी पूजा दे सकते थे। फिर यही सब देखते मैं देख रही थी। उसके बाद ये वाला देख के रथ, इस साइड भी एक रथ, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, पर उस पार मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और पुलिस भी था, तो मैं नहीं जा पाई। सो फाइनली यहाँ से मेला स्टार्ट होता है बलून से। यहाँ पे बहुत सारी मिठाई भी बेच रहे थे अंकल लोग, बहुत अच्छा प्लास्टिक का सामान भी था, झूरी और यहाँ पे कुछ संदेश था जो कि अंकल दे रहे थे पैकिंग करके। यहाँ पे फूल का माला वाला भी था पूजा के लिए। और यहाँ पे सबसे मेन मस्ट जो सब कोई खाता है रथ पूजा में, वो है जलेबी और पापड़, जो कि अंकल यहाँ पे जलेबी बना रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं भी उनसे जलेबी का वो पॉट लेके बनाने लगूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जलेबी पापड़ की दुकान पे भीड़ थे, सब कोई कुछ ना कुछ ले ही रहे थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक भी नहीं पाई। उसके बाद सामने आके देखी थी अंकल का दुकान थोड़ा सा पाका था, तो मैं यहाँ पे देखी। फिर ये रहा ये वाला आइसक्रीम, इसको कौन सा आइसक्रीम बोलते मुझे पता नहीं, पर बहुत टेस्टी लगता है खाने में। फिर यहाँ पे सारा दुकान था, तो यहाँ पे 30 के इयरिंग्स थे जो कि मैं देख रही थी, कुछ पसंद आ गया तो मैं ले ली। फिर अंकल से पूछ भी रही थी कि 30 रुपीज़ क्या है। फिर अंकल ने बुलाया हाँ है। फिर यहाँ पे बच्चे को खिलौना भी बहुत अच्छे थे, जिसको जो लेना है ले रहा था, बच्चे लोगों का था, तो मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं। तो फिर यहाँ पे आइसक्रीम था जो कि कुल्फ़ी शायद बोला जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ था बंगाली में, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट। ये अंकल कुछ येलो कलर का कुछ फ्लेवर दे रहे थे, पर मुझे पता नहीं कि कौन सा फ्लेवर इसे बोलते हैं। पर अंकल आई थिंक 30 या 40 के कुछ ऐसे प्लेट दे रहे थे। मैं खाई नहीं थी, जस्ट पूछ ली थी। फिर ये सब मेला घूमते मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा पीने का मन कर गया था, तो फिर मैं ये अंकल के पास आके एक ब्लूबेरी सोडा ली, जो कि आई थिंक ये 20 रुपीज़ करके दे रहे थे। ब्लूबेरी सोडा बहुत ही ज़्यादा सस्ता दे रहा था मेरे हिसाब से, बहुत ही 20 रुपीज़ के दे रहे थे। फिर मैं लेके कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। खुश होने के बाद यहाँ पे मेला देखने लगी। उसके बाद ये भैया कुछ चाबी मतलब की रिंग में ना अपना नाम लिखवा सकते, 50 रुपीज़ करके ले रहे थे, बहुत ही अच्छे। फिर वहाँ देखते घूगनी खाने आ गई, तो यहाँ पे अंकल 20 रुपीज़ का प्लेट दे रहे थे। फिर मैं अंकल को बोल दी थी कि 1 प्लेट घुगनी दे दीजिए। तो उसके बाद अंकल यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से घुगनी देते हैं। सो फाइनली अंकल यहाँ पे मुझे चम्मच लगा के दे ही देते हैं घुगनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था खाने। तो घुगनी खाने के बाद मैं आ गई थी और ट्राई करें, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ। मुझे पता नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ आलू का कुछ क्रिस्पी टाइप का, क्रिस्पी पोटैटो शायद बोलते हैं, ऐसे ही कुछ नाम है इनका। अंकल 30 रुपीज़ का बना दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे खाने के बाद पता चला क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी।
इसमें कोई बात नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिए ये कितना सुंदर से उनको बनाते हैं। ये सब डालने के बाद ये तेल में फ्राई कर देते, जो कि क्रिस्पी टाइप का बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर अंकल वो फ्राई हो गया था तो वो निकाल के एक प्लेट में रख के उसमें कुछ मसाला वसाला नमक वमक दे रहे थे। तो कितने अच्छे से दे रहे थे, घुमा घुमा के कुछ नमक मसाला टाइप का कुछ था। उसके बाद डालने के बाद सॉस डाले थे और मेयोनीज़ डाले थे ऊपर से, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पे मैं रही खड़ी जो कि वेट ही नहीं कर पा रही थी कि अंकल कब देंगे कब देंगे। सो फाइनली अंकल ने मुझे दे दिए। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने से। देखिए मैं कितनी ज़्यादा ही खुश हो गई थी उसको देख के। फिर यहाँ पर मैं आती हूँ ये सब देखने के लिए। यहाँ पर कुछ मिट्टी का कुछ था, यहाँ पर फूल वूल बहुत कुछ बिक रहा था। पेड़ वेड़ जिसको जो लेना है पेड़ वेड़ ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे मेला ही था, बच्चे लोगों का खिलौना उलौना सब कुछ था। तो ये रहा वो सब। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे सामान थे, बच्चे लोगों का ही था जो भी देखे। जो कि वो जो ऐसे घूमता है फ़ैन की तरह, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। पर मैं लेके नहीं जा सकती क्योंकि घर जाते आते ये टूट जाते, इसलिए मैं नहीं ली थी। बहुत ही ज़्यादा देखिए हवा से ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये सब देखने के बाद मैं गई थी फुचका खाने, जहाँ के बहुत ही भीड़ था तो मैं सूट नहीं ले पाई खाते वक्त। तो उसके बाद खाना वाना खा के चल दिए थे अपने घर के तरफ, जो ऑटो में बैठ के। उसके बाद ऑटो में बैठ के मैं घर के तरफ जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा रात भी हो गया था, मम्मी का फ़ोन भी आ रहा था कि घर आने के लिए। तो मेला से निकल के फिर मैं सुन के आ गई। ये सेल के लिए ले ली हूँ और जो सुअर स्पाइसेस है केक पेस्ट्री ले ली। और उसके बाद जस्ट घर आ गई हूँ बस से उतर के, जस्ट अपने घर के गली के अंदर। अब मैं जाऊँगी फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये जस्ट गली में घुसी और जा रही हूँ घर गली में घुस के। तो चलते हैं सेल के गिराते हैं, उसको देखते उसके क्या रिएक्शन होता है। सेल का रिएक्शन तो सिरो यहाँ पे इस बलून को देख के कुछ ज़्यादा ही डर गया था। मुझे लगा कि डरेगा नहीं, पर देखिए कैसे वो डर के, पर क्या कर, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। डर रहा था बलून से, फिर आ भी रहा था देखने के लिए, फिर ऐसे बजा रहे थे तो फिर भाग रहा था, फिर भौंक भी रहा था। फिर ये सब भौंकते भौंकते फिर डर वर के घर में भाग गया था पटाख से, दरवाज़ा खुल के भाग गया। उसके बाद फिर यहाँ पे घर आई थी तो फिर यहाँ पे आ गया था बेड पे चढ़ने के लिए। बलून को देख रहा था कि ये क्या चीज़ है, मुझे भी दिखाओ, पर डर भी रहा था। फिर यहाँ भी मैं ऐसे ऐसे बजाती हूँ देख फेंक के, थोड़ा सा पूछ वूछ हिला के, फिर देखिएगा फिर भाग जाता है। फिर देखिए कितने क्यूट लगता है ना ये ऐसे करते हुए। वैसे बस फाइनली घर आ चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा कि शेरू का रिएक्शन क्या था। तो यहीं तक आज का मेरा ब्लॉग था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।